बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं और बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं समोसे। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने मैदा छान के तो मैंने डाल लिया है परात में जिसमें हम आटा गूंथते हैं ना, उसी में 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक का। हाफ चम्मच डालेंगे अजवाइन, हाथ की हथेली से मसल के, और हाफ चम्मच ही डालेंगे ज़ीरा। ये चीज़ें इसमें डालनी है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ हाफ कप घी का। मैंने ऑयल नहीं लिया है, मैंने घी लिया है। घी ही आप लोग डालना, क्योंकि घी से बड़ी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी पुड़ियाँ बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बन जाती हैं आलू की। तो चलिए मिक्स करते हैं पहले सारी चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर पानी डाल के इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। नीम गर्म पानी मैंने लिया है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए नीम गर्म पानी से ही गूंदेंगे। अगर गर्मियाँ हो तो आप ठंडे पानी से भी गूंद सकते हैं। सारी डो को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब गूंदना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से 6-7 मुक्कियाँ ज़बरदस्त सी दे लेंगे तो अच्छे तरीके से फिर ये गूंद जाएगा। तो गूंद के फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह का आपने गूंद के रखना है। ये देखें, गूंद के मैंने ना डब्बे में डाल दिया एक बर्तन में। तो ये देखें मैंने इस तरह का रखा है। आपने भी इस तरह का रखना है, ज़्यादा हार्ड ना रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। तो इस तरह का रखना है। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल लगा के ना तो हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर बिल्कुल सेट हो जाएगा और इतनी ज़बरदस्त पुड़ियाँ बनेगी ना समोसों की, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए ये देखें, जो ऊपर ऑयल इसलिए हमने लगा दिया है कि ऊपर सिक्कर ना आए इसके। अब इसे कवर करके तो रख देते हैं। चलिए जी, अब इसे छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, इधर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए कुकर में, क्योंकि हमारे सुई गैस नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बचत के लिए ना मैंने कुकर में रख दिए हैं कि जल्दी उबल जाएंगे आलू। तो ये देखिए मैंने कुकर में रखे हुए हैं। आलूओं को उबाल के उसके छिलके उतार के मैंने ये एक बाउल में डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालते हैं स्पाइसी। नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ ये भी 1 चम्मच डालेंगे। हाफ चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर का, हाफ चम्मच ही काली मिर्च का। बस यही स्पाइसीज इसके अंदर डालेंगे। एक चीज़ तो मैं डालना भूल गई, दड़ा मिर्च का 1 चम्मच डालूंगी मैं। अब इसके अंदर डालेंगे मटर, जो पहले मैंने बॉईल करके रखे थे, क्योंकि वो भी आलूओं के साथ ही मैं मैश कर लूँगी, क्योंकि साबुत मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। तो चलिए मैश करना स्टार्ट करते हैं। मसाला हो चुका है अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर हम डालते हैं पत्ता गोभी और साथ ही डाल देंगे प्याज और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया खूब सारा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को करते हैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। जो हाथों से मज़ा आता है ना चीज़ मिक्स करने का, जितने भी चम्मच के साथ कर लें या आलू मैशर के साथ कर लेना, वो मज़ा नहीं आता जो हाथों के साथ चीज़ मिक्स करने का मज़ा आता है। तो फिर मैंने हाथों के साथ ही स्टार्ट कर दिया मिक्स करना। ये देखें मसाला हो चुका है अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम पलकारे बनाना स्टार्ट करते हैं समोसों की। चलें जी, अब पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने 2 बना के रख लिए हैं, बाकी बना रहे हैं। सारे पेड़े बना के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें जी, पलकारें बेलना स्टार्ट कर दी हैं।
तरीके से सारी बेल लेंगे। बेल के पूरी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक प्रकार बेल लिया, अब इसकी कटिंग करते हैं। चलिए अब बनना स्टार्ट करते हैं। जिन बहनों को मेरी तरह बनाने नहीं है आती वो इस तरह बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह बना के ना समोसे की शेप, तो यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा आप दबा लें, फिर बिल्कुल आपका परफेक्ट समोसा बनेगा। ये देखिए इस तरह से निशान बन जाएंगे। ऊपर अब हम रखेंगे ऊपर इसके मसाला जो हमने बनाया हुआ था। ये देखें इस तरीके से हम मसाला ऊपर रखेंगे। तो इधर किनारों को हम लगा लेंगे इस तरीके से पानी। बिल्कुल आसान और इजी तरीका है। जिसको नहीं बनाने आते वो भी इस तरीके से बिल्कुल सही बना लेगा समोसे। तो ये देखें बिल्कुल सही बन जाते हैं। ये देखें इस तरीके से हम करेंगे इस तरह ऊपर से। तो ये देखें हमने निशान पहले बना लिए थे ना, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट समोसा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखें तो इसी तरीके से ना ये देखें मैंने कुछ बना के भी रखे हुए हैं। ये देखें तो अब इधर ये वाला भी इधर मैं रख लूँगी। तो ये देखें इसी तरह सारे बना के तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह सारे समोसे भर लिए हैं। ये देखिए कुछ मैंने फ्राई करके भाइयों को भेज दिए हैं, बाकी ये बचे हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए सारे भर के रख लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। अगर आपने सेव करके भी रखने हैं तो यहाँ पे आके ना आप फ्रिज में रखें और निकाल के फिर आप डब्बों में डाल के तो सेव करके रख सकते हैं समोसे। तो चलिए अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इधर घी गर्म हो चुका है, अब डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी अब फ्राई करते हैं। बिल्कुल हमने नीचे आग बिल्कुल कम रखी हुई है। आग नीचे कम रख कर ही आप फ्राई करेंगे ना तो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। अगर आग नीचे तेज़ रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट एक साइड से करेंगे इसे फ्राई, तो 5 मिनट फिर एक साइड से फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब साइड तब्दील करते हैं इनकी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरह का कलर हम दूसरी साइड से भी लाएंगे। ये देखें ये माशाल्लाह दोनों साइडों से पक चुके हैं। अब बाहर निकालते हैं। इसी तरह सारे बना के है ना निकाल लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। तो अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके भी समोसे बनेंगे। तो अगर मेरी रेसिपी देख रहे थे आप यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आप लोगों को ना डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह समोसों की फाइनल लुक ये देखें ले। अगर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।